मेरे दो दोस्त हैं अंदर, विवियन और करणवीर। एक में जीतने की भूख है और एक में जीतने की बहुत ज़्यादा भूख है। तो जिसे ज़्यादा भूख है शायद उसी को मिलनी चाहिए ट्रॉफी। जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, मार दूंगा पाड़ दूंगा से लेकर माँ के लाडले बच्चे तक, पहले 20 दिन शो को अपना बना लिया था और आज तक वो डटा हुआ है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज एन एक्टर के ब्लैक कैरेक्टर से लोगों को प्यार करवाना। सो एक्टर को और क्या चाहिए, मैंने सब कुछ कर लिया है। नमस्कार, मैं हूँ विशाल कोटिन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बाज़ूका। Hi, this is Meghna Tiwari and you guys are watching me on Bazooka. Today we have a Vishal sir. Sir, just trailer देखा, बहुत अच्छा लग रहा है. Just tell me about your character. थोड़ा अलग है, हटकर है. क्या कहना चाहते? बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है विश्वराज का। बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है खिलजी से। जब मैंने पद्मावत देखा था तो मैंने सोचा था कि यार मुझे सिर्फ खिलजी याद है, तो काश ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल जाए। पर शायद यूनिवर्स ने सुन ली एंड आई हैव मैनिफेस्टेड विश्वराज और बहुत मज़ा आया करने में। कम्प्लीटली ब्लैक कैरेक्टर है पर ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एज एन एक्टर के ब्लैक कैरेक्टर से लोगों को प्यार करवाना। शाहरुख सर ने किया है बाजीगर में, डर में, रणवीर सर ने किया है पद्मावत में और अब विशाल कोटिन करेगा श्रृंगारिका में। विश्वराज कम्प्लीटली नेगेटिव, कम्प्लीटली ब्लैक है, लेकिन आपको उससे प्यार हो जाएगा। इससे नेगेटिव रोल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है बिकॉज जितना प्यार हमको इनोसेंट एक्टर में देखने को मिलता है उतना नेगेटिव को हेट भी होती है. इस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया? अब ढेर सारी प्रिपरेशन की यार। पहले तो वॉरियर का रोल है, एक्शन करना पड़ा, बॉडी पे काम करना पड़ा। 120 दिन का शो है, वी आर शूटिंग अ सीरीज़ नॉट टेलीविज़न, तो कंटिन्यूसली उसी कैरेक्टर में दाढ़ी बाल मूछ आप देख ही रहे हो और प्लस बॉडी मेंटेन की है। मैं हमेशा सुना करता था कि एक्टर जब एक रोल करता है उसके बाद उससे बाहर निकलने के लिए उसे एक महीना लग जाता है बिकॉज मेंटली यू आर टैक्स्ड विद दैट रोल। मेरे को लगता था ऐसा क्या है, इसमें क्या इतना डिफिकल्ट है, पर ये रोल करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा होता है। एक हफ्ते तक विश्वराज को दिमाग से निकालना डिफिकल्ट था बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली ब्लैक डार्क बट अमेजिंग कैरेक्टर टू प्ले। वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा कैरेक्टर आता है एंड आई एम थैंकफुल कि विश्वराज ने मुझे चुना। सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, अभी आपने कहा कि वो दिमाग में स्टक हो जाता है, तो ऐसा कभी हुआ जब शूट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, आप विश्वराज के कैरेक्टर पे? नहीं, वो तो तभी हेल्प करता है आपको बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू शूट दैट अगेन नेक्स्ट डे, सो इफ़ यू आर इन द कैरेक्टर इट हेल्प्स यू। बट हम अब मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो आई नो कि बाहर कैरेक्टर से बाहर कैसा निकला जाता है आफ्टर द शूट। बट मेंटली व्हेन यू आर डूइंग दैट कैरेक्टर इट हेल्प्स यू बिकॉज यू आर देयर मेंटली, यू आर विश्वराज, सो इट हेल्प्स यू। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट जोन, टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट जोन, बाल काट कर दाढ़ी जब आप कम कर लेते हो और फिर आपको लगता है कि यार अब मैं 120 दिन मतलब एटलीस्ट 6 महीने निकल गए वो करते हुए, अब मैं विश्वराज नहीं विशाल हूँ। सो दैट प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट। अब मुझे पता चल रहा है कि बाकी एक्टर्स को क्यों डिफ़िकल्टी होती है, लाइक रणबीर कपूर आफ्टर एनिमल और शाहिद कपूर आफ्टर कबीर सिंह या रणवीर सिंह आफ्टर पद्मावत, वो क्यों बोलते हैं ऐसा कि इट टुक अस 1 मंथ 1.5 मंथ टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर। तो शूट की बात करें तो फुल ऑन एक्शन है, सबसे ज़्यादा टफ क्या है इस पूरे शो? एक्शन, आई एम ट्रेंड इन एक्शन और शायद इसीलिए मेरे को आकांक्षा को लिया गया। वी आर बोथ ट्रेंड एक्टर्स एंड फिजिकली फिट। बट यस, एक्शन में तलवारबाजी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि नॉर्मल एक्शन जब हम करते हैं हम तलवारबाजी नहीं करते हैं, तो तलवारबाजी बहुत डिफ़िकल्ट है। जो हमने सीखी हमने की। एक सीन में आकांक्षा के उंगली पर लग गया तलवार और उंगली ऐसे सूज गई थी। स्टिल कंटिन्यूड शूटिंग एंड हैट्स ऑफ टू हर। बट ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं कि किसी एक्टर को लग गया यार, कुछ हो गया, यू नो, लिमिटेशंस होती हैं। But then by the grace of God, it went about very well and I'm thankful to the universe. सर, आकांक्षा की आपने बात जिक्र की है, तो इसके पहले भी आपने उनके साथ काम किया है, जी। उसमें भी आपका नेगेटिव रोल था जैसे आपने अभी मेंशन भी किया, तो उसका और उसमें क्या डिफरेंस? उसमें आकांक्षा और मेरे कोई सीन नहीं थे साथ में। शो एक ही था, गणेशा ऑन सोनी। मैं रावण था एंड शी वॉज पार्वती, तो रावण और पार्वती जी के कोई सीन्स नहीं थे आपस में। पर उसमें भी मैं विलन था, रावण था, दैट द बिगेस्ट विलन ऑन अर्थ, रावण। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग है ना। मैंने बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स किए एंड एज एन एक्टर मैं लकी हूँ कि मुझे कॉमेडी भी करने मिल रहा है, मुझे हिस्टोरिकल भी मिल रहा है, मुझे माइथोलॉजिकल भी मिल रहा है, मुझे रोमांस भी मिल रहा है, मुझे खिलजी भी मतलब विश्वराज खिलजी काइंड ऑफ कैरेक्टर भी मिल रहे हैं। सो एक्टर को और क्या चाहिए, मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने बीरबल भी किया, मैंने रावण भी किया। मतलब बीरबल अगर रावण करे और फिर बीरबल अगर ये रोल करे तो आई गिव इट टू माई सेल्फ, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग सो गुड।
मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। सलमान सर तो मेरे भाई जैसे हैं, बट मैं, मेरे दो दोस्त हैं अंदर, विवियन और करणवीर। मैं उन दोनों को ही सपोर्ट करूंगा। मुझे रजत दलाल भी बहुत पसंद है, जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, मार दूंगा पाड़ दूंगा से लेकर माँ के लाडले बच्चे तक। मुझे अविनाश भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने पहले 20 दिन शो को अपना बना लिया था और आज तक वो डटा हुआ है। दैट इज़ वेरी गुड। विवियन और करणवीर में यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने बार बार कहा है, एक में जीतने की भूख है विवियन में, और एक में जीतने की बहुत ज़्यादा भूख है, वो है करणवीर। तो जिसे ज़्यादा भूख है शायद उसी को मिलनी चाहिए ट्रॉफी। आई एम वेरी एक्साइटेड, दिस इज़ माई बेस्ट शो टिल डेट। बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है, बहुत मेहनत की है, और ये कॉन्फिडेंस नहीं, शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। प्लीज़ श्रृंगारिका देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं आप ही में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ।